पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब पलायन का डर उनके जहन में नहीं है, तो यह बड़ा मुद्दा बीजेपी जरूर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम लौटेंगे। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी हुई दूसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में यूपी में तीसरे और चौथे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया था और अब दूसरी लिस्ट आने के बाद बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों की संख्या 192 हो गई है। दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं उनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। वहीं बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर आए मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को सिरसागंज से बीजेपी ने टिकट दिया। इसके साथ ही कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को कन्नौज से और हरदोई विधानसभा सीट से नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी अमित सिंह का। अमित, बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है और बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि अदिति सिंह को टिकट मिलेगा, असीम अरुण जिन्होंने हाल में रिटायरमेंट लिया था वॉलेंट्रीली, उनको टिकट मिलेगा, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस दूसरी लिस्ट को? देखिए, दूसरी लिस्ट पर भी काफ़ी मंथन की गई है और जो कैंडिडेट जिताऊ है उसी पर दाव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अदिति सिंह कांग्रेस की बागी नेता थी जिनको ज्वाइनिंग हुई भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें टिकट दिया गया है। असीम अरुण को टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी चुनाव के मद्देनजर जो कैंडिडेट जिताऊ है उसी पर दाव लगा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देखिए दिल्ली, माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश बीजेपी में और ये जो रथ आप देख सकते हैं, आज चुनावी एलईडी रथ का यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनावी एलईडी रथ भेजा जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। और जो सबसे पहली तस्वीर यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर बीजेपी हर जगह पर चुनाव लड़ती है। बगल में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में केशव प्रसाद मौर्य, उधर दिनेश शर्मा, इधर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो एलईडी के जो स्क्रीन है ये एलईडी स्क्रीन है। अभी बारिश हो रही है इसलिए यहाँ पर बंद किया गया है। तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और ये 403 विधानसभाओं के लिए 403 एलईडी चुनावी रथ का उद्घाटन करेंगे। और ये जो चुनावी रथ है ये सभी विधानसभा सीटों पर जाएगा और जो योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में बताएगा। मैं एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए एक एलईडी यहाँ पर चल रहा है रवि, यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा इस एलईडी के जरिए। तो डिजिटल किस तरीके से डिजिटली प्रचार करना है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बैन लगाया हुआ है रैलियों पर, साइकिल रैली तक को बैन लगा दिया गया है, तो ऐसे में किस तरीके से अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाएंगे वो बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया है। और सभी 403 विधानसभा सीटों पर इस तरीके से चुनावी रथ एलईडी भेजा जाएगा और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और बाकी यूपी बीजेपी के नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी रवि। बिल्कुल अमित, साफ तौर से हम देख रहे हैं चुनावी रथ तैयार हैं, एलईडी स्क्रीन तैयार है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में चुनावी रथ जाएंगे और बीजेपी इनके जरिए चुनाव प्रचार करेगी। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुल 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ओबीसी के 30 और एससी के 19 और 36 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 15 महिलाओं को भी टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में 7 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं, जबकि तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिजनौर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर की 15 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जीत का मंत्र देंगे। साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी भी दूर करेंगे। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजनौर में मतदान
14 फरवरी को होगा। चुनाव प्रचार को गति देने के लिए जेपी नड्डा आज बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे और वोटरों को सरकार की नीतियों के बारे में समझाएंगे। साथ ही नड्डा ने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं।